सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। सो हम लोग गए थे महाकुंभ प्रयागराज में। तो हम लोगों का क्या एक्सपीरियंस था एंड वहाँ पे कैसे ट्रैवल किया, क्या खाया एंड कहाँ रह रहे थे, ऑटो कैसे बुक की, तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड आपको कब जाना चाहिए महाकुंभ वो भी मैं आपको बताऊँगा। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। सो 1 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे, खुद की ट्रेवलर्स करवाई थी हम लोगों ने। सो जबलपुर से प्रयागराज अप्रॉक्स 350 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ऐसे ही रास्ते में मज़े करते करते हम जा रहे थे। तो मेरे पास बहुत सारी वीडियोस आई थी कुंभ जाने से पहले कि रीवा में बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है कि उसके आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग रीवा पहुँचे तो थोड़ा डर लग रहा था कि वहीं पे कहीं रोक ना दें, वहाँ टाइम ना लग जाए। लेकिन जब हम रीवा पहुँचे और उसके बाद जब एंटर कर रहे थे, आगे जा रहे थे, तो मतलब मैंने कुछ वीडियोस बनाई, आप देख लीजिए। रीवा क्रॉस्ड, बस 62 किलोमीटर बचा है, नो भीड़। कितनी सारी भीड़ है, बाप रे, बहुत सारी भीड़ है। हम यहाँ 4 घंटे से निकलते हुए, हाँ हम निकल नहीं पा रहे हैं। 5 घंटे से यहीं खड़ी है गाड़ी, आपको दिख रही होगी चलते हुए, लेकिन रुकी हुई है। हाँ इल्यूशन वीडियो है, हाँ सॉरी। देखो कितनी भीड़ है, देखो देखो, बस ये वही है, यहाँ रास्ते में नहीं आ रही है। गाइस आपको लग रहा होगा प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन असलियत में ट्रैफिक सिग्नल है, तो इसलिए रुके हुए हैं। वो देखो पुलिस अंकल। हम लोगों को ये भी कहा गया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, 25-30 किलोमीटर। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये देखिए, हम लोगों को चलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। हम लोग पिछले 2 घंटे से चल रहे हैं। ये इस आदमी की वजह से। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हम लोग सेक्टर 6 के पास उतरे थे एंड वहाँ से बस से लेके सिर्फ ऑटो तक हम लोगों को चलना पड़ा था 5-10 मिनट के लिए। एंड वहाँ पे ऑटो मिल रही थी इजीली, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ऑटो ली थी एंड ऑटो से हम लोग फिर सेक्टर 7 की तरफ गए थे। तो तब तक हम लोग चल के वहाँ पहुँचे। आप तब तक ये एडिट एंजॉय कीजिए जो मैंने बनाया। नमः पार्वती पते, हरे हरे ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। पाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। सो आई होप आप लोगों को एडिट अच्छी लगी होगी। तो सेक्टर 7 में पहुंचने के बाद हम लोग मतलब चीज़ें घूम रहे थे एंड वहाँ चल के गए थे। मतलब सेक्टर 7 में बाहर ऑटो वाले ने छोड़ दिया था एंड उसके बाद हम लोग अंदर तक चल के गए थे। तो वहाँ पे एक भैया थे, मतलब जिनसे कांटेक्ट कर लिया था हम लोगों ने कि मतलब वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान वगैरह रख दिया था और वो उन भैया लोगों ने हम लोगों को बताया कि आप पहले गंगा स्नान के लिए चले जाइए। वहाँ पे उस टाइम सनसेट हो रहा था एंड हम गंगा स्नान के लिए निकल गए थे। करने के बाद हम लोग वापस वहीं गए थे। तो वहाँ पे हम लोगों को रुकना था एक टेंट में, जहाँ पे मतलब पूरा कपड़े का टेंट था वो। एंड वहाँ पे नीचे गद्दे बिछे हुए थे। तो क्योंकि फैमिली के साथ थे तो थोड़ा कंजस्टेड लग रहा था एंड सफोकेशन टाइप की हो रही थी। तो हम लोगों ने वो भैया से बात की तो उन्होंने कहा था कि उनका घर भी था एक, तो वहाँ पे वो 500-600 पर पर्सन के हिसाब से रेंट ले रहे थे। तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ पे हम लोग कैसे गए एंड एक ही ऑटो में बैठ के सब लोग गए थे। तो आपको क्लिप्स मम्मी वैसे लैंडस्केप में रुकने ना देना, नहीं तो पीछे ब्रेक भी नहीं काम करेगा। तो देख चक्कर कहाँ आ रही कभी। तो मेरी मछली बनानी है ना।
सब करना पड़ रहा है। ये लगाओ दम। रूम पहुंचे, वहाँ पे सामान रखा और फिर फ्रेश हुए। तो हम लोग जब रूम में थे तो हम लोगों ने जब गेट खोला वहाँ पे बालकनी का, तो वो बालकनी में जस्ट सामने गंगा मैया हम लोगों को दिख रही थी। तो वहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। वहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ के हम लोगों ने शिव तांडव भी पढ़ा था। तो आप क्लिप्स एंजॉय कीजिए। प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदान्त सिंधुरस्वरत्र बुद्धिरिय मेधुर मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। फिर बाहर गए थे थोड़ा वॉक करने, डिनर करने। तो हम लोग बाहर तक गए थे, तो वहाँ का नज़ारा ऐसा था। फिर हम लोग अपने रूम वापस आ गए थे और यहाँ पे डे 1 ख़त्म हो गया था। फिर अगले दिन हम लोग सुबह सुबह उठे थे 5 साढ़े 5 बजे, और सुबह सुबह ठंड में हम लोग उठ के हम लोग गए थे। हम लोगों ने ऑटो बुक की थी एंड ऑटो से हम लोग गए थे त्रिवेणी संगम के लिए। तो जैसे ही ऑटो रुकी और हम लोग थोड़ा पहले ही रुक गए थे, तो वहाँ से हमको चल के अब बहुत दूर जाना था। मतलब वहाँ पे 2-3 द्वार पड़े थे। कच्चाप द्वार पड़ा था, नंदी द्वार था और संगम द्वार था। तो 3 द्वार थे। तो हम लोगों को करीब 5-6 किलोमीटर चलना पड़ा था। तो सुबह सुबह बहुत अच्छा सनराइज़ हुआ था। तो आप आगे की क्लिप्स एंजॉय कीजिए। तो 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग बिल्कुल संगम द्वार जो था उसके आगे आ गए थे। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब जब चल रहे थे तब उतनी नहीं लग रही थी, लेकिन जब संगम द्वार के आगे आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी। तो जब हम लोग त्रिवेणी संगम के लिए जा रहे थे, तो हम लोग आगे तक गए, मतलब जहाँ संगम होता है, जहाँ पे पानी था वहाँ तक गए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। तो हम लोग वहीं से वापस आ गए थे। तो मतलब जो जहाँ पे हम लोग जा रहे थे वहाँ नहीं जा पाए थे, और वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ। तो उसके बाद एक जगह पे रुक गए थे और हम सब लोग सोच रहे थे कि क्या करें, क्योंकि त्रिवेणी संगम में तो जाना था। तो वहाँ पे फिर एक पुलिस अंकल मिले। वो पता नहीं किस रूप में आए थे। मतलब उन्होंने हम लोगों को बताया कि त्रिवेणी संगम यही नहीं है बस, मतलब और भी डाइवर्जन्स है जहाँ से आप जा सकते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने एक जगह बताई, तो हम लोग उस रास्ते पे गए थे। एंड आप मानेंगे नहीं, मतलब त्रिवेणी संगम ही था वो। एंड वहाँ पे जितनी यहाँ पे भीड़ थी उसका 10 या 20% भीड़ यहाँ पे थी बस। तो वहाँ पे इतने अच्छे से हम लोग स्नान कर पाए। हम लोगों ने डुबकी लगाई और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे भीड़ थी ही नहीं बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप आगे की क्लिप्स एंजॉय कीजिए। एट त्रिवेणी संगम। स्नान करके रेडी हो चुके हैं त्रिवेणी संगम में। हर हर महादेव। तो रेडी होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जो बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो लेटे हुए हनुमान जी है, तो उनके दर्शन कर ले। तो उसके लिए हम लोग निकल गए थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक्सट्रीम भीड़ थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। एक्सट्रीम भीड़ होने के कारण हम लोग वहाँ नहीं जा पाए थे, और हम लोगों को भूख भी लगी थी और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ खाना खाया और उसके बाद हम लोग मतलब घर की ओर निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को वापस से 5-6 किलोमीटर और चलना था, वो भी बहुत सारे लगेज के साथ। ये देखो 25 किलोमीटर चल के आ रहे हैं ये लोग। तो वहाँ से फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग ऑटो में बैठे। एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आए हैं तो 1-2 मंदिर और घूम लेते हैं आसपास के। तो हम लोग फिर आसपास के मंदिर घूमने गए थे और वहाँ से फिर वापस रूम की तरफ गए थे और वहाँ से लगेज लेके बस की तरफ। तो आप आगे का एंजॉय कीजिए। लग रहा है बनारस की गलियों में घूम रहा है क्या?
सो यहाँ पे व्लॉग ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोग महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो आप लोग ट्राई कीजिएगा 12 तारीख के पहले चले जाएं, क्योंकि 12 तारीख को शाही स्नान है। और अगर आप उसके पहले नहीं जा पा रहे हैं तो आप 13 के बाद ही जाना, और 26 को महाशिवरात्रि है तो शाही स्नान है। तो मतलब ये डेट्स हैं जो बीच की डेट्स हैं, जहाँ पे वीकेंड नहीं है तब भीड़ बहुत कम है, वीकेंड्स में थोड़ी भीड़ बढ़ जा रही है और शाही स्नान में ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो आप नॉर्मल डेज पे जाएंगे तो बहुत अच्छा है, एंड आप भी दर्शन करके आइए। हर हर महादेव।